लखनऊ में बिजली कटौती को लेकर विधायकों और जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा। यूपीएससी-एलडीसी सभागार में आयोजित ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने इंजीनियरों की शिकायत दर्ज कराई। समीक्षा बैठक के दौरान उत्तरांचल विधानसभा क्षेत्र और पूर्वांचल विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। विधायकों ने कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक कटौती हो रही है। बिजली गुल होते ही उपकेंद्र के सभी लेकर इंजीनियरों के सीयूजी नंबर बंद हो जाते हैं। टोल फ्री नंबर 1912 पर कर्मचारी समस्या तो सुनते हैं, बिना समस्या का समाधान किए कुछ देर बाद समस्या का निस्तारण करे बिना मैसेज भेज देते। विधायकों ने कहा कि इंजीनियरों ने लखनऊ की बिजली व्यवस्था चौपट कर दी है। हाल तब यह है कि जब ऊर्जा मंत्री ने लखनऊ को नो ट्रिपिंग जोन बनाने का निर्देश दिए थे, जनप्रतिनिधियों ने लखनऊ के 4 मुख्य अभियंताओं को कटौती पर रोक लगाने पर फोन उठाने और के निर्देश दिए। बांस-बल्ली के सहारे मीटर तक के तार ले जा रहे हैं। लखनऊ के आउटर एरिया में बांस-बल्लियों के सहारे बिजली सप्लाई हो रही है। बारिश के दौरान बांस-बल्ली गिरने से करंट फैलने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। विधायकों ने कहा कि शहर में आबादी बढ़ाने का अनुपात में विद्युत सुधार प्लान बनाना चाहिए, तो ओवरलोड ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि और नेट ट्रांसफार्मर लगाने चाहिए। तो साथ ही जनप्रतिनिधियों ने अधिकारी से पूछा 3.5 साल में बिजली सुधार में कितना काम हुआ और क्या काम चालू है अगली गर्मियों के और क्या काम करना है। 2 दिन के भीतर सारे काम का हिसाब दे। महजा खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। रैंकिंग में तीसरा स्थान मिलने पर महापौर सुषमा खरकवाल ने शहरवासियों और नगर निगम की टीम के साथ जश्न मनाया। समारोह में महापौर ने गर्व के साथ कहा कि लखनऊ की यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है, लेकिन संघर्ष अभी बाकी है। अब लक्ष्य है देश में नंबर 1 बनना। इस संकल्प के साथ सुषमा खरकवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें शहर के सफाई अभियान की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नगर निगम को उनके बेहतर कार्यों के लिए न सिर्फ बधाई दी बल्कि बेहतरी के लिए प्रेरणा भी दी। महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा 1200 इलेक्ट्रॉनिक सफाई वाहन तैयार किए गए हैं, जिसकी मदद से शहर की कई महत्वपूर्ण इलाकों में कूड़ा का अंबार हटाया गया है। गली, मोहल्ले और बाजार क्षेत्रों में नियमित सफाई की जा रही है, जिसकी स्वच्छता के स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिला। हालांकि भव्य समारोह में जहां जनता और अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे, वहीं केवल 20 पार्षद ही शामिल थे। बड़ी संख्या में पार्षदों की गैर मौजूदगी ने नगर निगम के भीतर मतभेद उजागर कर दिए हैं। इसके बावजूद महापौर ने विश्वास जताया कि टीम वर्क और नागरिक समारोह से लखनऊ जल्द ही स्वच्छता की राष्ट्र पोर्टल पर अव्वल आएगा। नक्षता सिंह, श्री न्यूज़, लखनऊ। ये गोंडा रेलवे स्टेशन है। यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में ई रिक्शा है। ई रिक्शा अगर देखा जाए, पॉजिटिव अगर देखा जाए तो सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। बेरोजगारों को ई रिक्शा मिल गया है, वो रोजी रोटी कमा रहे हैं। वही अगर नेगेटिव देखा जाए तो इनके अधिकता के कारण एक्सीडेंटों की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहां बाइक नहीं जाती है वहां ई रिक्शा अपनी ई रिक्शा को मोड़ देते हैं। वहीं इनके ई रिक्शा पे अब छिनैती भी शुरू हो गई है। सवारी बैठे रहते हैं, उसी में बदमाश भी बैठे रहते हैं, महिलाओं के साथ छिनैती करते हैं और फरार हो जाते हैं, जिसमें कुछ ई रिक्शा चालक भी इसमें इन्वॉल्व है जो इस धंधे में शामिल रहते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने जो सवारियाँ चाहे बॉम्बे से हों चाहे दिल्ली से हों आती हैं, तो सवारियों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए सारे ई रिक्शा एकत्रित हो जाते हैं कि उनको आसानी से सवारी मिल जाएगी और दिन भर का दिहाड़ी हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी ई रिक्शा चालकों द्वारा मनमानी की जाती है, मनमानी किराया वसूला जाता है। ये इसलिए भी है कि नगर पालिका द्वारा कोई किराया निश्चित नहीं किया गया है। नगर पालिका को चाहिए कि जगह जगह बोर्ड लगा दे और किराए का दर उस पर लिख दे, ताकि जो यात्रियों को गुमराह ना होना पड़े। वहीं यहाँ ई रिक्शा खड़ा करने के लिए, सवारी लेने के लिए यहाँ के जो सुरक्षा बल है और जीआरपी है, उनको माहवारी और डेली इनको पैसा भी देना पड़ता है। इनके अलावा 4 पहिया वाहन भी यहाँ खड़े होते हैं, जो अक्सर सुनाई पड़ता है कि 4 पहिया वाहन उतरौला, डुमरियागंज और कहाँ लेके जाते हैं और बीच रास्ते में नशीला पदार्थ खिला के या सवारियों को उतार कर उनके सामान लूट लेते हैं। ऐसे बहुत मामले पकड़े भी गए हैं। 4 पहिया वाहन भी, उनके चालक भी पकड़े गए, उनका गिरोह का भी भंडाफोड़ हुआ है। तो मेरा आग्रह ये है कि सबसे पहले तो जगह जगह रेट बोर्ड लगना चाहिए और इनके धांधलेबाजी पे ज़्यादा किराया वसूलने पे रोक लगनी चाहिए। गोंडा से कैलाश वर्मा। आपको बता
दें कि इस समय राजधानी लखनऊ में चेकिंग अभियान जोरों शोरों से चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के 12 बिरवा चौराहे पर कृष्णा नगर, आलमबाग, साथ ही मानक नगर पुलिस के सैकड़ों जवान इकट्ठा होकर सर्च अभियान चलाए। संदिग्ध दिखने वाले गाड़ियों को रोका गया, रोककर उनकी तलाशी ली गई। साथ ही ब्लैक फिल्म वाली गाड़ियों का भी चालान किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान 12 बिरवा चौराहे पर उपलब्ध हैं। श्री न्यूज से अटल बिहारी शर्मा की रिपोर्ट, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम के विकास कार्यों में बाधा बन रही है बजट की कमी। लखनऊ के पार्षदों की हुई अहम बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली, जिसमें 15वें वित्त पुलिया और नालों की मरम्मत से जुड़े कार्यों पर जमकर बहस हुई। पार्षदों का आरोप है कि नगर आयुक्त ने पुलिया और नालों की मरम्मत के लिए लगभग 10 करोड़ रुपयों का बजट पहले ही खर्च कर चुके हैं, जिसके चलते अब नगर के पास इस मद में और कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है। इस वजह से कई जरूरी मरम्मत कार्य रुके हुए हैं। पार्षदों ने निगम प्रशासन से मांग की है कि बजट जारी कर जल्द से जल्द विकास कार्यों को गति दी जाए। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज, लखनऊ। में लगातार भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय के लिए चिंता का सबब बन रहा है। हर साल 1 मीटर लखनऊ के कई इलाकों में भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है। मौजूदा समय में 45.94 मीटर नीचे पहुंच गया जल स्तर। लगातार पानी का दोहन हो रहा है और बारिश का पानी सीधा नालियों में बह जा रहा है, जिसके कारण जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। उसके मुताबिक रिचार्ज नहीं हो रहा। भूगर्भ जल विभाग की समीक्षा में परेशान करने वाले आंकड़े सामने आते ही लखनऊ के डीएम विशाख जी अय्यर ने चिंता जताई। ऐसे में शहर में 2400 पार के रिसर्च फिट बनाए जाएंगे, जिसकी बारिश का पानी स्टोर कर सकेंगे। भूगर्भ जल के अधिकारियों के अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रमुख इलाकों में भूमिगत जल स्तर हर साल 1 मीटर नीचे जा रहा है। यदि साल में होने वाली बारिश का 40% पानी भी सहेज ले तो 60 लाख वाली आबादी शहर को पूरी साल पानी की जरूरत पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा में लखनऊ में वर्ष जल संचालन प्रणाली इक्का दुक्का कार्य करे और बाकी शोपीस भी बनी हुई है। मैं अंजला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। आज हम फतेहपुर जनपद के उस आखिरी छोर पे खड़े हैं जिसको हम कह लें असनी पुल। यहाँ से फतेहपुर जनपद की सीमा समाप्त होती है और मेरे पीछे रायबरेली की सीमा पुल के उस पार आरंभ होती है। दिल्ली के CRRI की रिपोर्ट के मुताबिक और मंडल रायबरेली के परियोजना निदेशक जो कि नवरत्न की पत्राचार के माध्यम से उन्होंने दोनों रायबरेली और फतेहपुर जनपद के ज़िला प्रशासन को अवगत कराया कि ये पुल भारी वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि CRRI की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला लिया और जिला अधिकारी जनपद फतेहपुर के उन्होंने तुरंत आवन गमन पर रोक लगा दी, भारी वाहनों पर रोक लगा दी और ये पुल पूरी तरह से बंद कर दिया। 6 माह तक ये पुल बंद रहेगा, क्योंकि ये जो पुल मार्ग है ये लखनऊ मार्ग को जाके जोड़ता है और यातायात बाधित न हो तो यातायात के लिए हुसैनगंज होते हुए रायबरेली जनपद होते हुए लखनऊ गाड़ियों का आवन गमन सुचारू रूप से संचालन करा दिया गया। ये पुल 6 माह के लिए बंद करवा दिया गया है और जब CRRI की रिपोर्ट इसके मरम्मतीकरण के बाद आएगी तभी पुनः ये पुल चालू कराया जाएगा। कैमरामैन अजमी के साथ मुमताज़ अहमद, श्री न्यूज़, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर के दौरान दिव्यांग बच्चों को स्कूल जाने वाली दुश्वारियों को लेकर दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में विलय की प्रक्रिया में दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष सर्वे कराया जाए। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सर्वे के बाद इन बच्चों की संख्या और स्कूल जाने और आने के लगने वाले समय स्पष्ट होने के बाद दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। साथ ही जल्द से जल्द विशेष शिक्षकों की
नियुक्ति भी जरूरी है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। राज्य सलाहकार बोर्ड ने सभी सरकारी वेबसाइटों को दिव्यांगजनों को अनुकूल बनाने और माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग को आरक्षण के अनुसार निःशुल्क सेवा प्रवेश सहित और सभी सुविधाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में साफ तौर पर जोर दिया गया दिव्यांग बच्चों के अधिकार के हर हाल में रक्षा करने के लिए। मैं अंजुला खान, श्री न्यूज़।